राधे राधे। जय श्री कृष्णा। इनहेंस स्पिरिचुअलिटी चैनल स्वागत करता है आपका एक और नई वीडियो में, जिसमें हम आंवला नवमी मना रहे हैं। आंवला नवमी को अक्षय नवमी भी कहते हैं। इसमें आंवले का विशेष महत्व होता है। आंवले के ही दीपदान किए जाते हैं। दीपदान हमेशा अंधेरे में करने चाहिए, या तो वो भोर के समय करने चाहिए या शाम के समय। तो ये सुबह भोर का समय है। अभी 5 भी नहीं बजे हैं। हमने नहा धो के और पूजा की अपनी सभी तैयारी कर ली है, जिसमें हमने बातियों को तेल में डुबो दिया है, तिल के तेल में। अब शालिग्राम जी के स्नान की तैयारी करनी है, जिसमें शालिग्राम जी को हम सबसे पहले सादे जल से स्नान कराएंगे, जिसमें हमने गंगा जल डाल लिया है। उससे हम शालिग्राम जी को स्नान करा रहे हैं। इसके बाद हल्दी मिले हुए तिल से हम शालिग्राम जी को स्नान कराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसके बाद हम तुलसी जी की रज से शालिग्राम जी को स्नान कराएंगे और मंत्र का जाप करते रहेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसके बाद फिर से शालिग्राम जी को अच्छे से पानी से स्नान करा के उन्हें पोंछ के और अपनी पूजा में उन्हें स्थान देंगे, उन्हें उनके आसन पर विराजमान करेंगे। इसके बाद सबसे पहले हम अब तिल का एक दीपक तैयार करेंगे। कभी भी दीपक को डायरेक्ट हमें नीचे नहीं जलाना है। शालिग्राम जी का पूजन है, इसलिए हमने दिए को सबसे पहले तिल का आसन दिया है। दिए में बाती डाल के उसमें तिल का तेल डाला है और उसके अंदर थोड़े से तिल डाले हैं। इसके बाद हम अपने दिए को प्रज्वलित करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दिए में भी हम थोड़ी सी तुलसी की रज डालेंगे और इस तरीके से हम आगे पूजन की तैयारी करेंगे। इसके बाद हम शालिग्राम जी को चंदन का टीका लगाएंगे। शालिग्राम जी को, तुलसी माता को, दिए को और जिस पात्र में हमने पानी रखा है, जो हमारी कथा सुनेगा, उसको भी हम टीका लगाएंगे और खुद भी हम अपने को टीका लगाएंगे। और इसके बाद फिर हम महात्म्य पढ़ने की तैयारी करेंगे। भगवान को धूप देंगे। धार्मिक मान्यता के अनुसार आंवला नवमी के दिन ही द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। इसी दिन से वृंदावन की परिक्रमा का प्रारंभ भी हुआ था। मान्यता है कि इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य अक्षय फल देने वाला होता है, अर्थात उसके शुभ फल में कभी कमी नहीं आती। इस दिन आंवले के वृक्ष में भगवान श्री हरि विष्णु तथा भगवान शिव जी का वास होता है। इसके बाद हम हाथ में तिल और हल्दी लेंगे और महात्म्य पढ़ेंगे। भगवान के समक्ष, भगवान शालिग्राम जी और तुलसी जी के समक्ष हम महात्म्य पढ़ेंगे। महात्म्य पूरा होने पर हम शालिग्राम जी को तिल अर्पण करेंगे और बचे हुए तिल हम लोटे के अंदर अर्पण कर देंगे। इसके बाद हम भगवान को भोग अर्पण करेंगे। मिश्री और किसी भी ड्राई फ्रूट का भोग हम भगवान को लगा सकते हैं और वो भी हम उसके बाद लोटे में डाल देंगे। इसके बाद हम भगवान को एक भोग स्वरूप आंवला अर्पण करेंगे, जो कि हम आज नहीं खाएंगे, अगले दिन खाएंगे। और उसके बाद हम शालिग्राम जी की आरती करेंगे, तुलसी माता जी की आरती करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जो भी गलतियां हमसे हुई हों उसके लिए हमें क्षमा करें और हमें ऐसा सामर्थ्य दें कि हम आपकी भक्ति कर सकें। इसके बाद हम शिव जी को स्नान कराएंगे। शिव परिवार को पूरा स्नान कराएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। ओम। इसके बाद हम अपने आंवले के दीपदान की तैयारी करेंगे। सभी बातियों को, जो भी हमने आंवले काटे थे, उनके ऊपर रख देंगे और ऐसे अपने सभी दीपक
दीपदान के लिए हम तैयार कर लेंगे। आंवला नवमी इस वर्ष 10 नवंबर 2024 दिन रविवार को मनाई जा रही है और इस दिन आंवला खाना भी बहुत शुभ माना जाता है। तो जो हम आंवले दान करेंगे हम उन्हें तो नहीं खा सकते हैं, लेकिन जो आंवला हमने प्रसाद रूपी भगवान के समक्ष रखा है या भगवान के सामने हमने चढ़ाया है, हम उसे प्रसाद रूप में जरूर ग्रहण कर सकते हैं। अक्षय नवमी को लेके यह मान्यता भी है कि अक्षय नवमी के दिन किए जाने वाले पुण्य कार्य का अक्षय फल सभी को प्राप्त होता है और आपको माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से आपको सुख, संपत्ति और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन किया जाने वाला जप, तप, दान आपको सभी पापों से मुक्त कराता है। अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु और भगवान शिव जी का वास होता है, इसलिए आंवले का दान और सेवन जरूर करना चाहिए। इस दिन परिवार समेत आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करने से भी आपके घर में खुशहाली आती है। सभी आंवलों के अंदर बाती रखने के बाद हल्दी और तिल डालें। इसके बाद सभी दिए प्रज्वलित करें। जो हमें दीपदान करने हैं उन दियों को सभी को हम जलाएंगे। आंवला नवमी पूजन का शुभ मुहूर्त आज सुबह 7:05 से दोपहर 12:20 तक रहेगा। इसके बाद जो शुभ मुहूर्त है 1:20 से 2:45 तक रहेगा। आंवला नवमी पूजा के लिए हल्दी, कच्चा दूध, कुमकुम, अक्षत, फूल, चंदन ये सब चीज़ें चाहिए और इसके अलावा आप पूरी, खीर, सब्जी ये सब भी बना सकते हैं। आंवले नवमी के दिन आंवले के पौधे की पूजा पूर्व दिशा में बैठकर करनी चाहिए। आंवले के जड़ में कच्चा दूध चढ़ाएं, पेड़ के चारों ओर कच्चा धागा या मोली बांधें। इसके बाद कपूर या घी का दीपक जलाएं और इसके बाद हमें आंवले के वृक्ष की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। भोर के समय हम ये दीपदान अपने घर में ही आराम से कर सकते हैं। अगर हमारे घर के आसपास कहीं आंवले का वृक्ष नहीं है या हम बाहर कहीं नहीं जा सकते हैं तो समय रहते ही सुबह भोर होने से पहले हम इस तरीके से अपने आंवलों को तैयार कर लेंगे और उन्हें प्रज्वलित करने के बाद सबसे पहले हम इन आंवलों को मिनस देंगे, यानी हम 3 बार पानी आंवलों के ऊपर फेर देंगे, जिससे कि हम ये दान के लिए इसे तैयार कर देंगे। और ये दीपदान कहाँ कहाँ करने हैं ये मैं आपको बताती हूँ। अगर आप घर से बाहर भी ना जा सके तो आप अपने घर में ही आराम से इन दियों का दीपदान कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि हम दीपदान डायरेक्ट धरती पर नहीं कर सकते हैं। या तो अक्षत का आसन दें या फिर तिल का आसन दें या फिर फूलों का आसन देने के बाद ही हम दीपदान करें। शालिग्राम जी के पास दीपदान कर रहे हैं तो इसीलिए सबसे पहले उसमें हमने तिल का आसन दिया है। शालिग्राम जी के समक्ष एक दीपदान। उसके बाद दूसरा दीप हम तुलसी माता जी के सामने करेंगे, जिनकी हम रोज पूजा करते हैं। उसमें भी हम सेम इसी तरीके से करेंगे। पहले हम तिल का आसन देंगे और उसके बाद हम उस पर दीपदान करेंगे। शिव जी और नारायण में कभी भेद नहीं समझना चाहिए, इसलिए शालिग्राम जी के पूजन के बाद हमेशा शिव जी का पूजन भी करना अनिवार्य होता है कार्तिक मास में। तो शिव जी के पूजन के बाद हम एक दान शिव मंदिर में या फिर शिव जी के समक्ष जरूर करेंगे। ये देखिए इस तरीके से तीसरा जो हमारा आंवला है वो हमने शिव जी के सामने दीपदान किया। उसके बाद चौथे आंवले को हमने अपने लड्डू गोपाल और जो हमारे राधा रानी हैं उनके समक्ष हमने किया और एक दीपदान हमने अपने मंदिर में सभी रखे हुए देवी देवताओं के समक्ष किया। इसके बाद 2 दीपक तुलसी जी के समक्ष हमने दीपदान किए, एक जलाशय के पास जिसमें हम दीपदान रोज करते हैं और केले में भी नारायण का वास होता है, तो एक दीपदान हमने केले के समक्ष किया। सुबह भोर का समय है, बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, लाइटों से ही बाहर दिखाई दे रहा है, नहीं तो बहुत अंधेरा हो रहा है। ये दीपदान पत्तों पर मैं हमेशा करती हूँ सुबह के समय और ये दीप जलाकर मैं पानी के अंदर छोड़ देती हूँ। तो मैंने एक छोटा सा जलाशय बनाया हुआ है, कृत्रिम गंगा बनाई हुई है। इसके अंदर मैं इस तरीके से इन दीपों को दान कर देती हूँ सुबह होने से पहले।
ये दीपदान हमेशा सुबह होने से पहले या शाम को, जब शाम हो जाए, रात होने लगे, तब हमें करने चाहिए। एक आंवले का दीपदान मैंने अपने इस जलाशय के पास भी किया है। तो अपने मंदिर में शालिग्राम जी के पास, तुलसी जी के पास, शिव जी के पास, अपने लड्डू गोपाल के पास और एक अपने सभी देवी देवताओं के लिए, उसके बाद 2 दीपदान तुलसी जी में और एक जलाशय के पास और एक केले के पौधे के पास, इस तरीके से दीपदान करके हमने सुबह का पूरा आनंद लिया। शाम को भी हम इसी तरीके से दीपदान करेंगे। और अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो भी जानकारी मुझे पता होगी उसको मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।